जिंदाबाद जिंदाबाद, ओवैसी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ज्ञान प्रकाश मौर्य जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ज्ञान प्रकाश मौर्य संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। नमस्कार, मैं हूं सुमैया अंसारी और आप देख रहे हैं यूथ कॉर्नर। जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी ज्ञान प्रकाश मौर्य ने लोगों ने जनसंपर्क किया, कहा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा जी के दिशा निर्देश पर फाफामऊ विधानसभा 254 प्रत्याशी ज्ञान प्रकाश मौर्य ने जनसंपर्क किया। जन अधिकार पार्टी ने खरगापुर, मलाक, प्रयागी, सेमरा, विभानपुर, गदियानी इत्यादि गांव में घर घर जाकर लोगों की समस्याओं के बारे में जाना। जन अधिकार पार्टी ने कहा, हमारी सरकार सत्ता में आने पर आप सबको न्याय दिलाएगी और SC, ST, OBC के नौजवानों को नौकरी दिलाने काम करेगी और वर्तमान सरकार ने नौजवानों को नौकरी छोड़ने का काम किया है। जन अधिकार पार्टी गरीब, हमेशा दलित, पिछड़े एवं अल्पसंख्यक के हितों के लिए लड़ती रही है तथा गरीबों, पिछड़ों, दलितों एवं अल्पसंख्यक के लोगों का वोट तो सभी पार्टियों ने लिया, किंतु आज तक उनका हक और हिस्सा देने का काम नहीं किया है। साथियों, शासन सत्ता में हक, हिस्सा, सम्मान व किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने, सस्ती खाद, बीज तथा बिजली, पानी एवं कर्ज माफ़ी दिलाने के लिए व प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने के लिए काम करेगी। हाईकोर्ट के एडवोकेट अखिलेश मौर्य जी व मुकेश मौर्य जी, विजय बहादुर मौर्य, अनिल यादव, राम आधार सरोज, मुकेश मौर्य, ग्राम प्रधान दिनेश मौर्य इत्यादि लोग उपस्थित रहे। ये खास रिपोर्ट थी गंगा पार से तालिब अंसारी की। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्नर के साथ। वोट एक है ना, वो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में लिखकर हम लोगों को जो है संविधान में लिखकर जो है हम दिया है कि ये एक समतामूलक समाज की स्थापना हो। हम लोग अपना राजा चुने, हम अपना राजा बनाएं और हम लोग शासक बन जाएं, क्योंकि पहले आप देखे शासक कोई और होता था और हम लोग केवल गुलामी की जिंदगी जीते रहे हैं। तो उन व्यवस्था को समाप्त करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में ये अधिकार दिया है। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं? आज हम लोग ये सोचते हैं कि हमें शौचालय मिल जाए, हमें क्या कहते हैं कि गैस मिल जाए, हमें अनाज मिल जाए, हमें रुपए मिल जाए। कुछ इस तरह की बातें सोचकर हम लोग अपना वोट किसी को ट्रांसफर करते हैं। कभी आपने सोचा है कि ये जो दे रहे हैं किसका दे रहे हैं? क्या आपका है कि उनका है? ये सारा चीज आपका है। आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो आप टैक्स देते हैं। ये टैक्स का पैसा उनके पास, सरकार के पास जाता है और उस पैसे से ही ये आपको कुछ ना कुछ दे रहे हैं। और इसलिए दे रहे हैं कि आपका जो कीमती वोट है वो हमें मिल जाए। मंशा केवल इतनी है, इसलिए आप लोग जानिए, इसलिए आप लोग अपने वोट को बेचिए नहीं। और ये पार्टी जन अधिकार पार्टी जो आपके हितों के लिए लड़ाई लड़ रही है, आप लोग एक साथ आइए, हम सब लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ें, क्योंकि भविष्य जो है इसी में है, नहीं तो आगे समय में तीसरा या फिर जहाँ कहेंगे वहीं जाएगा। वोट देने के पहले हम चाहते हैं कि आप लोग जरूर एक बार सोचिए जिसको हम वोट देने जा रहे हैं वो किसको देने, क्योंकि आप एक वोट हम 1 मिनट के लिए जाते हैं, वहाँ पर ऐसे बटन दबाते हैं, उस बटन दबाने के बाद क्या होता है, आप अपना तथा आने वाली पीढ़ी का भविष्य का निर्माण करते हैं। जैसे अभी देखिए, इस सरकार में एक कानून बना, एक कानून तो शिक्षा का बना जिसमें सभी लोगों को पढ़ने का, खासकर जो है नीचे तबके को पढ़ने का अधिकार खत्म हो रहा है। एक श्रम कानून बना जिसमें 8 घंटे से ज्यादा 12 घंटे करने का अधिकार हो गया, कि अभी तक 8 घंटे करके वही मजदूरी पाते थे, अब 12 घंटा काम करेंगे। और इतना तक हो गया, यदि फैक्ट्रियों में काम करने जाएंगे, वहाँ पर आप किसी से पैसे ले लिए मालिक से, तो आपकी पोजीशन ये होगी कि वो बंधक बना के रखेगा जब तक पैसे की वसूली ना कर ले। तीसरा का एक और बना दिए कानून कि अभी बिजली का हो रहा है, अभी वो भी रुका है। किसान के लिए बनाए, किसान कितना आंदोलन करने के बाद वापस हुआ है, लेकिन जो जो चीज़ें उन्होंने कहा अभी उसको कर नहीं रहे हैं।
और एक कानून जैसे बन गया है कि अब बच्चियों अब शादी की उम्र बढ़ा दी गई, 18 से 21 हो गया। तो आप बटन जब दबाते हैं तो यही सब परिणाम आते हैं। आपको लगता है कि अरे आए नेताजी कह दिए चलो अब हम इनके कहने पे देंगे, ये हमें कुछ लोग खाने के लिए दे रहे हैं हम उसके दे दें, हमें शौचालय मिल गया हम उस पर दे दिए, हमें घर मिल गया उस पर दे दिए, हमें गैस मिल गया उस पर दे दिए। इस सब पर नहीं, ये सारा कुछ आपका ही है। मोदी जी या कोई भी बैठे उस सत्ता पर उस केंद्र में तो कहाँ कमा के अपने जेब से दे रहा है? आप सोचिएगा जरूर इस बात को। वो कोई दे नहीं रहा है, वो केवल इसलिए दे रहा है कि आपके पास एक कीमती चीज है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आपको दिया है संविधान में, वह है आपके वोट देने का राइट, अधिकार। उसी वोट के लिए सब कुछ कर रहे हैं। हम भी इतनी दूर चल के आए हैं, आपको ये बात बता रहे हैं इसलिए कि आप लोग सजग होइए। आप वोट को इतने हल्के में मत लीजिए। जो आप दे दिए, कोई दे दिया, वो कर दिए, आप उस पर चले गए, तो वो दे नहीं रहे। सारा कुछ आपका है, जितना दे रहे हैं सब कुछ लीजिए, क्योंकि आपके हिस्से का है, आपके हक का है, इसलिए आपको मिल रहा है। सब कुछ लीजिए, लेकिन वोट अपना कीमती चीज है। ऐसे लोगों को जो केवल आपको खरीदना या गुमराह करना चाहते हैं उनको मत लीजिए। आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई इस बात की अभी केवल यही नहीं, वोट तो मांगने आपके पास आ जाएंगे, लेकिन हम पहले से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम किसानों के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। हम आप लोग के जो नौजवान लड़के आज पढ़ रहे हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, पुलिस किस प्रकार से पिटाई करी है। अभी इलाहाबाद में आपने देखा कि घर में घुसकर ऐसे लग रहा है कि इस घर में कोई आतंकवादी हो, इस ढंग से उसको जो है दरवाजे को तोड़कर लड़कों के साथ बिहेव किया गया। तो आप जरा उस बात को भी सोचिएगा। आज बच्चों को ले जाते हैं कि बच्चे हमारे पढ़ लिख कर कुछ बन जाएंगे। आप यहाँ पर दौड़ने वाले लड़के चलने सब भर्ती बंद हो गई है। खुली भर्ती हो रही है? नहीं हो रही है। 5 साल में जो यहाँ रोजगार देने का है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जहाँ से रोजगार मिलने का सरकार कहती है, वो एक भी वैकेंसी नहीं आई है। 69,000 शिक्षक की भर्ती में आपने देखा कि ये हाल है कि ओबीसी एससी के लोगों का जो है कोटा पूरा नहीं किया गया। लड़के वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, उनके ऊपर लाठियां बरसाई। जरा आप लोग विचार करिए इन सब बातों का। अभी आपको हो सकता है कि कुछ मिल जा रहा है, पेट भर जा रहा है, लेकिन आगे आने वाले में जितने भी कमजोर तबका है, वो चाहे जिस जाति धर्म के हैं, जितना भी कमजोर तबका है उसको खाने को नहीं मिलेगा। बड़े लोग बड़े होते चले जाएंगे, हम सब लोग गुलाम की ओर बढ़ते चले जाएंगे। निहारेंगे कि कैसे हमें कुछ मिले, कैसे हम अपने पेट को जिला लें, ये हालत हो जाएगी। इसलिए किसी के कहने पर वोट नहीं, वोट सोचिए कि हमारे हक की लड़ाई कौन लड़ रहा है, हमारी बात कौन कह रहा है। लेकिन हम लोग को मीडिया नहीं दिखाती है, मीडिया बड़े लोगों को दिखाती है, जो पैसा देते हैं उनको दिखाती है। और तो वही बात आप लोगों को आएगी, इसको मत सोचिएगा, जमीन पर सोचिए।